नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 9 अप्रैल 2026 गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विवाह के सीजन में प्रशासन की कच्ची उम्र होने वाली शादी यानी बाल विवाह पर नजर रहेगी। प्रदेश में आखा तीज और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह को हर हाल में रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर पुलिस और गांव स्तर तक 24 घंटे पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने राज्य भर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने शादी के आमंत्रण पत्र पर वर वधू की जन्मतिथि छापने पर जोर दिया है, ताकि उम्र का सत्यापन किया जा सके। बाल विवाह रोकने के लिए हलवाई, बैंड, पंडित, टेंट हाउस और ट्रांसपोर्ट को भी जिम्मेदार बनाया गया है। राजस्थान की पहली आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली BS6 मानक HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बाड़मेर के पचपदरा में बनी है। इसका उद्घाटन 21 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले MPT और मुद्रा पोर्ट से पाइपलाइन के जरिए आए कच्चे तेल को टेस्टिंग सफल हो चुकी है और अब जल्द 2 महीने के बाद सप्लाई शुरू होने की तैयारी है। दरअसल बाड़मेर की MPT की केरियन वेदांता रोजाना करीब 75,000 बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन कर रही है। अभी यह तेल पाइपलाइन के जरिए गुजरात के सलाया स्थित प्रोसेसिंग यूनिट तक जाता है। 50 से ज्यादा शिक्षाविदों और विद्वानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि NCERT की 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब पर सुप्रीम कोर्ट का बैन न्यायिक दखलंदाजी है और उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से शिक्षाविदों, शिक्षकों और संबंधित लोगों की किताबों के कंटेंट के निष्पक्ष रूप से जांच करने की क्षमता सीमित हो गई है और न्याय व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक बहस भी दब गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि नया आधार कार्ड जारी करने की उम्र सीमा तय की जाए। याचिका के अनुसार नया आधार कार्ड केवल 6 साल तक के बच्चों को ही मिलना चाहिए। वयस्कों और किशोरों के लिए आधार कार्ड बनवाने के नियम बहुत कड़े होने चाहिए। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि मौजूदा व्यवस्था का फायदा उठाकर घुसपैठिए आसानी से आधार कार्ड बनवा रहे हैं। इसके बाद वे खुद को भारतीय नागरिक बताने लगते हैं। इससे देश की सुरक्षा, सरकारी संसाधनों और चुनाव प्रक्रिया को खतरा पैदा हो रहा है। भजनलाल सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के नेतृत्व में गठित कमेटी ने इस बाबत अपनी सिफारिश गृह विभाग को भेज दी है। गृह विभाग अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजेगा, जिसके बाद उम्मीद है कि उस वक्त दर्ज हुए मामले वापस हो जाएंगे। सब कमेटी ने मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है। चिरंजीवी बीमा में मृतकों के परिजनों को पैसा नहीं मिलने पर भरतपुर स्थायी लोक अदालत ने कलेक्ट्रेट का फर्नीचर, AC और कंप्यूटर कुर्क करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में काम करते समय लोहे की रॉड गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई थी। जब बीमा का पैसा नहीं मिला तो मृतक की पत्नी ने कोर्ट का सहारा लिया। मृतक ने परिजनों को 12% ब्याज लगाकर रुपए देने को कहा। राजस्थान के धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में पेयजल संकट ने अब उग्र रूप ले लिया है। कई दिनों से पानी की सप्लाई ठप होने से नाराज महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। बड़ी संख्या में महिलाएं खाली बर्तन लेकर मुख्य चौराहे पर पहुंची और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गुस्साई महिलाओं ने सैपो खेरागढ़ मार्ग पर बर्तन रखकर जाम भी लगा दिया, जिसमें कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। राजस्थान के सालासर धाम मंदिर में हिसार के परिवार से मारपीट मामले में कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है। मारपीट के खिलाफ आज हिसार के PGSD संस्थान में व्यापारी संगठनों द्वारा पंचायत हुई। पंचायत में प्रस्ताव रखा गया कि इस मारपीट के लिए एक कमेटी गठित की जाए जो इस फैसले पर करेगी। व्यापारियों ने कहा कि जो लोग बाउंसर पालते हैं वो पुजारी नहीं हो सकते। उन पंडितों की महीनों की करोड़ों रुपए की कमाई है। राजस्थान में देश की राजधानी के लिए पाली व जालौर से अब रात में सफर कर सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुज गुजरात से दिल्ली के लिए पाली, मारवाड़ व जालौर होकर रात्रिकालीन रेल सेवा को मंजूरी दे दी है। पाली से दिल्ली के लिए अभी तक केवल एक ट्रेन रानीखेत ही थी। वह जैसलमेर से पाली दिन में पहुंचती थी। इसी तरह रानीखेत से रवाना होकर दोपहर में पाली आती है। ऐसे में यात्रियों को जयपुर व दिल्ली जाने के लिए रात के समय बसों से सफर करना पड़ रहा था। राजस्थान के राज्यपाल आज गुरुवार भीलवाड़ा के इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मेडिसिटी ग्राउंड पर आयोजित विश्व नवकार महामंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा, शब्द हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसलिए उनका चयन सोच समझकर करना चाहिए। कम बोलने वाली बात को हमेशा सुना जाता है, उसकी बात का महत्व ज्यादा होता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, विश्व में इस समय शांति नहीं है, भारत में एकजुटता की आवश्यकता है।
अमेरिका, इजराइल और ईरान खुद को कमजोर कर रही हैं, ये भारत के लिए ठीक है। राजस्थान की बहुचर्चित एसआई भर्ती 2021 प्रकरण में अब एक नया और महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ सामने आया है। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भर्ती रद्द करने के फैसले को बरकरार रखने के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। अचयनित अभ्यर्थी कैलाश चंद्र शर्मा और प्रमोद कुमार ने अपने अधिवक्ताओं ऋषभ संचेती और हरेंद्र नील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दायर की है। इस याचिका में उन्होंने स्पष्ट रूप से आग्रह किया है कि यदि राज्य सरकार या चयनित अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो कोर्ट कोई भी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष अवश्य सुने। बांसवाड़ा में एक कुत्ते ने मासूम के चेहरे को काट लिया। आज सुबह काव्यांशी घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची समेत 3 और लोगों पर हमला करके घायल कर दिया। डॉक्टर हर्ष चौधरी ने बताया कि काव्यांशी के चेहरे पर गहरा घाव है। इस केस में घाव के बीच जगह देकर टांके लगाए जाएंगे ताकि इन्फेक्शन न फैले। अभी उसकी हालत ठीक है। 20 टांके आए हैं और वह वार्ड में एडमिट है। राजस्थान के कोटा की गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह रिंग की असली क्वीन है। गुरुवार को मंगोलिया में खेली जा रही एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में अरुंधति ने कजाकिस्तान की बॉक्सर बखेत सेईदिश की करारी शिकस्त दी। 70 किलोग्राम भार वर्ग में खेलते हुए अरुंधति ने शुरुआत से ही अपने विपक्षी खिलाड़ी पर दबाव बनाए रखा और 5-0 से हराकर अंत में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। हरियाणा का मोस्ट वांटेड और करोड़पति गैंगस्टर राव इंद्रजीत आखिरकार दुबई में कानून के शिकंजे में आ गया। दुबई पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर भारतीय एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी है। अब हरियाणा एसटीएफ उसकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया पूरी कर उसे जल्द भारत लाने की तैयारी में जुटी है। ये गिरफ्तारी लंबे समय से फरार चल रहे इस अपराधी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दुबई में गैंगस्टर राव इंद्रजीत की गिरफ्तारी ने हरियाणा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से विदेश में बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा यह आरोपी अब कानून के शिकंजे में है। पुणे में एक 75 साल के डॉक्टर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 12 करोड़ 31 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गया। पुलिस के अनुसार डॉक्टर को जनवरी में एक मैसेज मिला जिसमें शेयरों की लिस्ट और एक लिंक था। इस लिंक के जरिए उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया जहां खुद को बड़ी फाइनेंशियल कंपनी के अधिकारी बताने वाले लोग सक्रिय थे। इसके बाद डॉक्टरों को फर्जी ट्रेडिंग ऐप पर रजिस्टर करवाया गया और निवेश के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। डॉक्टर ने कुल 8 बार में 12 करोड़ 31 लाख रुपए ट्रांसफर किए। ऐप में उन्हें 54 करोड़ रुपए तक का नकली मुनाफा भी दिखाया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।